नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायां नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदिव्य 1008 वन गांव के मूल नायक श्री वास पूज्य भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात परिग्रह पर चल रही है कि परिग्रह का आग्रह जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा आग्रह है, उसको छोड़ना होगा। परिग्रह पर से लोभ की बहुत अच्छी बात बोली थी, उसको थोड़ा सा रिपीट कर ले। अपन क्या बोला था कि लोभ कहते किसे हैं, लोभ कहते किसे हैं? जिस वाक्य को पूर्ण विराम नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस समुद्र का किनारा नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस मार्ग का कोई छोर नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस बात का अंत नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस जमीन का तल नहीं होता उसका नाम है लोभ। संक्षेप से कितना भी मिलने के बाद भी और अधिक पाने की भूख शांत ही ना हो उसका नाम है लोभ। मतलब जितना भी मिले वो कम लगे उसका नाम है लोभ। बिल्कुल। और फिर एक और बात बोली थी, बहुत काम की बात बोली थी। क्या बोली थी? कि प्राप्ति सुख नहीं है अपितु तृप्ति सुख है, ये वाली एक बात बोली थी। और बोली थी कि लोभ के अधिक होकर अधिक के मार्ग पर सतत भागने वाला लोभी जो प्राप्त करता है उस पर दृष्टि ना डाले, पर जो जिसका बलिदान देता है उस पर दृष्टि डाले। तो क्या क्या बलिदान दिया दिलवाया था कल? सबसे पहले गुरु, फिर उसके बाद परमात्मा छूटते हैं, फिर उसके बाद लोभ के चक्कर में माता पिता छूटते हैं, फिर उसके बाद पत्नी छूटती है, फिर उसके बाद क्या बेटा बेटी छूटते हैं, फिर उसके बाद मन की शांति समाप्त होती है, फिर उसके बाद नींद समाप्त होती है, उसके बाद स्वास्थ्य में क्या बोला था? ABCDE। ए से अटैक, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कोलेस्ट्रॉल और डी से डायबिटीज और ई से एंड करा दिया था आपका हमने। और फिर बात बोली थी, एक बालिका की कहानी भी सुनाई थी। और फिर एक बात अंत में बोली थी कि लोभी जो पाता है वो मूल्यहीन है, परंतु उसे पाने के लिए जो दांव पर लगाता है वो मूल्यवान है।
परिवार को वो लगा लेता है, पर सब कुछ छोड़ देता है। तो आंखें मूंदने के साथ ही जिसे छोड़कर जाना है, उसको पाने के लिए, उसको टिकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सफल होना, वो भी अनंत काल के पश्चात, ये इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, उसको व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? बताओ क्यों गंवा रहे हो? सिर्फ एक लोभ के चक्कर में जो साथ नहीं जाता है। और फिर अंत में एक बात और बोली थी कि पेट का गड्ढा भोजन से भरता है, जमीन का गड्ढा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नीलेश भाई को याद है, मिट्टी से भरता है, जबकि लोभ का गड्ढा काय से भरता है? ये बता दो, काम की बात बोली थी कल, उपेक्षा से भरता है। लोभ का गड्ढा काय से भरता है? उपेक्षा। और कल उपेक्षा करी थी आप लोगों ने। हफ्ते में एक दिन हम क्या करेंगे? दुकान को बंद करेंगे, टाइमिंग से हम करेंगे, ये उपेक्षा है। इस उपेक्षा की कई विषय पूरा नहीं हो पाया था, बहुत समय हो गया था, तो और इसी विषय को भी हाल अभी पूरा नहीं हुआ, इसी विषय में भी हाल और बहुत सारी बातें बोल रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभाव का भी आकर्षण मनुष्य को, जो होता है ना, अभाव का जो आकर्षण होता है वो मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए मजबूर करता है। जो अभाव का आकर्षण होता है ना, वो जो अभाव उस हम सब के अंदर लगा हुआ है। यहाँ बेटे सब, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बालिका है, उसके अंदर भी काय का आकर्षण? अभाव का। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, है कि नहीं? क्यों बहन, आपको भी लगता है? आप ही से पूछ रहा हूं, आपको भी लगता होगा ना, ये नहीं वो नहीं, लगता होगा ना कि नहीं लगता है? लगता है ना। मतलब अभाव का आकर्षण मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। और फिर अधिक के लिए सतत चालू रहने वाली वह दौड़ व्यक्ति को अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण शांतियों से वंचित कर देती है। जब वो अधिक की दौड़ में लगता है तो फिर वो अंतर की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां, जो आंतरिक शक्तियां, महत्वपूर्ण शक्तियां, उनसे वो वंचित हो जाता है। आपको पता है ना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, गाड़ी चलाते समय, गाड़ी तो चलाते हो कि नहीं चलाते हो? आजकल तो छोटा सा बच्चा भी गाड़ी चला लेता है। तो गाड़ी चलाते समय जिसकी दृष्टि सतत काय पर रहती है? स्पीड मीटर पर ही होती है। वो कभी अगल बगल में नहीं देख सकता, और अगर कदाचित देखता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। बस वो स्पीड पर देखते रहता है, उस पर पूरा ध्यान रहता है। इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए पैसे की उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो फिर आप पैसे ही की ओर दौड़ोगे, इधर उधर नहीं देख सकते। इधर उधर देखने का कोई काम ही नहीं है। आपका लक्ष्य तो दिख रहा है, बस क्या? नाना जी, इसको नाना जी बोलते थे आचार्य जी, क्या बोलते थे? नाना जी। नाना जी पर दृष्टि है तो बस नाना जी को देखोगे आप, फिर माता पिता एक तरफ ले जाएंगे, बच्चे एक तरफ ले जाएंगे, स्वस्थ एक तरफ ले जाएगा। और एक और बात फिर मैं और बोलता हूँ इसी बात को लेकर कि मान लीजिए ट्रेन में तो बैठे हो, आप नहीं बैठे हो? सब बैठे हैं ट्रेन में, सब बैठे हैं, सब बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ के, तो ट्रेन का सबने सफ़र किया है। तो राजधानी एक्सप्रेस में आप सफ़र कर रहे हो, और सफ़र के दौरान आपने क्या देखा? बोले हजारों वृक्ष देख लिए, परंतु एक वृक्ष की छाया पाई क्या आपने? नहीं पाई ना। बस इसी प्रकार से आप दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, पर दूर से आपको वो छाया दिखेगी, पर आप छाया में बैठ नहीं पाओगे। पैसे की उस भूख को आप, पैसा तो खूब प्राप्त कर रहे हो, देख भी रहे हो, पैसा आ भी रहा है, लेकिन उस पैसे से आप अपनी भूख, उस पैसे से आप अपने आप को शांति का अनुभव नहीं कर पा। जीवन में जिसके अभाव को केंद्र बनाया है, जिसने काय का केंद्र बनाया है? अभाव। अभाव को केंद्र में बनाया, अभाव की इस खाई को पाटने के लिए अधिक के वास्ते जीवन को सक्रिय बनाया, वो अनिवार्यता अनिष्ट को नियंत्रण देता है। फिर से बोलूं, क्या बोला? काम की बात बोली मैंने। जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया है, उसने अधिक के वास्ते अपने जीवन को बनाया है, वो अपने जीवन में अनिष्ट का निमंत्रण, इनविटेशन कार्ड देता। उसका जीवन अनिष्टकारी है। किसका जीवन? जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया, जिसने कहा मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, बस ये और वो नहीं है, तो समझना उसने अधिक के लिए जीवन जिया, और जहां अधिक के लिए वो जीवन जीने के लिए तैयार हुआ है, निश्चित मान के चलना उसने अपने जीवन में अनिष्ट का इनविटेशन दिया है। बिल्कुल अनिष्ट को उसने बुलाया है। और जब अनिष्ट वही है, मैंने कहा ना, वो नहीं जा सकता किसी संत के पास जिसके पास
अधिक और अभाव की कहानी है। वो नहीं जा सकता परमात्मा के मंदिर जिसके पास अभाव और अधिक की कहानी। वो नहीं बैठ सकता परमात्मा के मंदिर में, बिल्कुल ध्यान रखना। वो नहीं बैठ सकता माता पिता के चरणों में, वो जतन से नहीं कर सकता अपनी पत्नी की देखरेख, वो नहीं दे सकता अपने बच्चों को लाड़ प्यार। जो जो संपत्ति की दौड़ बढ़ेगी, ये शाश्वत सत्य है, उससे दुनिया उतनी उतनी दूर होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। ये बिल्कुल दूरियां उसकी बढ़ती चली जाएगी। जब संपत्ति आती है तो दूरियां अपने आप बढ़ती चले जाती है। क्योंकि आप आखिर हो तो व्यक्तित्व, आप किसको दोगे? अगर आप संपत्ति को चाहोगे तो वो अपनत्व दूर होता चला जाएगा, निश्चित ये मान के चलना, वो अपने आप दूर हो गई। मन परमात्मा के मंदिर में बंद हो जाता है। क्या करे? इच्छा तो है, बहुत होती है इच्छा। धंधा ही ऐसा विचित्र है, हमारा व्यापार ही ऐसा विचित्र है कि हमें समय ही नहीं रहता। भावना तो है, ऐसा नहीं है संस्कार बचपन के, लेकिन क्या करें महाराज जी, समय ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभाव और अधिक के चक्कर में फंस गए हैं, उनने अपना जीवन वैसा बना लिया है। वो होटल में 5-5 दिन रुक जाते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे लोग, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता के, जो होटल में 5-5 दिन रुक जाते हैं, पर घर से ऑफिस के बीच में जो मंदिर है वो नहीं जाते। विचार करना, परमात्मा को एक तरफ कर दिया। उनसे पैसे मांगो तो पैसा खूब दे देंगे, पर उनसे समय मांगो कि भगवान की भक्ति करने आ जाओ, तो उसके लिए समय नहीं है। भक्ति भाव में पागल होने के लिए उनके पास 1 घंटा बिताने को समय नहीं है। ध्यान रखना। आपको 2 जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीज बताता हूं। 2 चीज सर्वश्रेष्ठ है इस संसार की, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला गुरु और दूसरा देव। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ 2 तत्व महत्वपूर्ण है। गुरु समझ देते हैं और देव प्रसन्नता प्रदान करते हैं। गुरु क्या देते हैं? समझ देते हैं, और देव प्रसन्नता देते हैं। जब आप देव के चरणों में जाओगे, प्रभु के चरणों में जाओगे, तो निश्चित मान के चलना उनको देखकर उनके जैसा बन जाएंगे हम, और बनेंगे ही, क्योंकि वो प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं तो निश्चित तौर से हम भी प्रसन्न होंगे। और गुरु समझ के साथ जीवन जी रहे तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए भी समझ देंगी। एक पाप से बचाते हैं तो दूसरे पुण्य को और गाढ़ा कराते हैं। गुरु हमेशा, जब भी जाओगे, जब भी सन्निधि गुरु की मिलेगी आपको, वो हमेशा आपको रास्ता पाप से बचाने का ही बताएंगे। भैया बच जा, बच जा, बच जा। और वो प्रभु क्या करते हैं? वो पुण्य को गाढ़ा करते हैं। एक पाप को दूर कराते हैं तो एक पुण्य को बढ़ाते हैं। अब बताओ, जीवन में इन दोनों तत्वों का कितना महत्व है? गुरु का और प्रभु का, देव का कितना महत्व। और जो लोभी होता है वो गुरु से भी छूटता है और प्रभु से भी छूटता है। इन दोनों तत्वों के सामने जाना तो सर्वथा बंद कर ही देता है। वो बाकी सब उसके लिए क्या होता है? उनके लिए कोई मूल्य ही नहीं रहता। आप इस अभाव में रहने वाली अपनी इस नज़र और अपने इस फल को उठने वाली अधिक की जो अंदर की लालसा है, इनको, इस अनिष्ट से अपने आप को प्रयत्न पूर्वक बचाते चलो कि नहीं, मुझे इस अधिक में नहीं पड़ना है, इस अभाव के चक्कर में नहीं, जो है उसमें संतुष्ट रहना है, मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि अधिक के रास्ते पर सफलता प्राप्त कर लिए श्रीमंत बहुत हैं, पर वो परलोक में साथ नहीं जाएगा। परलोक छोड़ो, दूसरे शहर में भी साथ नहीं जाता है। फिर उसके पीछे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? क्यों अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो? नहीं, हमारा जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे जीवन को, एक एक पल को हमें बहुत सोच समझ के विचार करके जीना है। और हम ये नहीं करें कि संपत्ति के पीछे पागल मत बनो। धन कमाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, उसमें धन भी जरूरी है। बिना धन के कुछ होना नहीं है। तो कमाओ, धन कमाने का मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट, एक लक्ष्मण रेखा, एक गाइडलाइन बना लो आप कि नहीं, इतने समय तक, इतने के बाद इतना नहीं, इसके बाद बिल्कुल नहीं। आप विचार तो करो। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि आप कहीं, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों की बात बोल रहा हूँ, आप लोगों की जीवन की बात बोल रहा हूँ। आप शिखर जी जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो? अरे भैया, आप मान लीजिए 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहीं से फ़ोन कर दोगे गुणायतन में कमरा है कि नहीं है, और दूसरी धर्मशाला में है कि नहीं, एसी वाला है कि नहीं है,
कैसी सुविधा है, आप पूरा कपड़े भी ले जाओगे, ठीक है ना, कपड़े के साथ साथ और खाने पीने की सामग्री भी ले जाओगे। भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ ना तो बोलो। पूरी बिल्कुल व्यवस्था, 10-15 दिन के लिए जाना है, पर ऐसा और 8 दिन पहले से तैयारी हो जाती है, जैसा भैया क्या पता क्या हो रहा है, शिखर जी जा रहे हैं कि क्या पता। और शिखर जी तो मैंने बोल दिया, कश्मीर भी जाते हो तो भी तैयारी करते हो, शिमला भी जाते हो तो भी तैयारी करो, ऊटी बोलते, क्या बोलते हो, ऊटी जाते हो तो, जहाँ बाहर कहीं भी जाते हो, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, पूरी तैयारी करते हो कि नहीं? सब करते हैं ना, पूरे लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। नीलेश भाई तुम भी करते हो? सब लोग तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कि अब ये एक प्रश्न मेरा है, कितनी समझदारी वाली बात है कि 10-15 दिन के लिए जाते हो और पूरी तैयारी करते हो, लेकिन अगले जीवन में जाना है, अगले भाव में जाना है, अगली पर्याय में जाना है, उसकी कितनी तैयारी आप कर रहे हो? 10 दिन के लिए इतनी तैयारी, और जो हमेशा के लिए जाना है, 5, 50, 100, 1000 साल के लिए जहां अगली पर्याय में जाना, उसकी कितनी तैयारी आपने करी है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या तैयारी कर रहे हो आप? उसकी कोई तैयारी करी आपने? कोई मेंटेन किया कि हाँ भैया अब ये अगर मेंटेन करना है तो फिर एक ही है उसका तरीका, अपने जीवन को। कल बहन आई थी हमारे पास, वो बोल रही थी महाराज जी आप परिग्रह की सीमा बनाओ, तो बस कोई लक्ष्मण रेखा बनाओ, कोई गाइडलाइन बनाओ, कोई ना कहीं तो रुको कि हाँ इतने साल तक हम ये करेंगे, इतने साल तक हमारा व्यापार चलेगा, इसके बाद हम घर पर रहेंगे लेकिन व्यापार नहीं करेंगे, उसके बाद घर भी छोड़ देंगे। अब तो बाल सफ़ेद हो गए, अब तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो कब तक रहोगे, कहाँ तक रहोगे? और हो, मना नहीं कर रहा हूँ आपको कहीं नहीं जाना है, मोह है तो घर भी रहो, लेकिन उसका भी कुछ तो लिमिटेशन हो। चाबी छोड़ो, जिम्मेदारी छोड़ो, और कम से कम ध्यान रखना जब तक आपके पास जिम्मेदारी रहेगी तब आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हो, ये शाश्वत सत्य है। अगर जिम्मेदारी है तो आप ध्यान रखना, उन जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट नहीं बना सकते हो, अच्छा नहीं बना सकते। आपका अंत 3 काल में नहीं सुधरने वाला है, जब तक आपके पास भार है। निर्भर हो गए तभी आपका कल्याण होगा। महाराज जी अभी तो शादी ही नहीं हुई, आप बात कर रहे हो, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन बनाओ, अभी से सोच के तो रखो कि इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद। कुछ सोचा आपने इस विषय में? कुछ विचार किया? कुछ गाइडलाइन बनाई? कुछ भी विचार नहीं किया। अब बताओ कैसे काम चलेगा? जब आपने कुछ सोचा ही नहीं है तो आगे कुछ होना ही नहीं है, निश्चित बात। आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि मेरी तो 20 साल उम्र है, मेरी तो 22 साल उम्र है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत कुछ जानना है।